पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन कर्म चिकित्सा में सबसे पहले पूर्व कर्म होता है। पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म, जिसमें वमन कर्म पहला कर्म होता है। उसके बाद पश्चात कर्म में धूमपान और संसर्जन कर्म होता है। वमन कर्म के 13 दिन बाद 14वें दिन विरेचन कर्म, जो कि प्रधान कर्म है, वो होता है। यानी वमन के 14वें दिन विरेचन कर्म होता है। लेकिन विरेचन कर्म होने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे विरेचन कर्म होने तक कफवर्धक आहार जैसे केला है, चावल है, दही है, दूध है, मक्खन, मलाई, पनीर, मिठाई, ये सब नहीं खाना होता है। और विरेचन कर्म से पहले पूर्व कर्म यानी दीपन पाचन, घृतपान स्नेहन और अभ्यंग स्वेदन, ये भी होना जरूरी है। अब विरेचन क्या है? विरेचन का मतलब होता है कि औषधियों के द्वारा मोशन लगवा के या लैटिंग के द्वारा, या यूँ कहें कि औषधियों के द्वारा लूज मोशन लगवा के लैटिंग के द्वारा शरीर के अंदर जो पित्त दोष है, पित्त टॉक्सिन हैं, उनको बाहर निकालने की जो चिकित्सा विधि है, उसको विरेचन कर्म या परगेशन थेरेपी बोलते हैं। विरेचन कर्म से कौन कौन से रोगों की चिकित्सा होती है? उसमें है चर्म रोग, शुगर, बवासीर, भगंदर, हर्निया, यकृत प्लीहा के रोग, पीलिया, काला पीलिया, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, थायराइड, सिस्ट, किडनी फेल्योर, बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, श्वास के रोग, खांसी का रोग, मिर्गी, पागलपन, यूरिक एसिड, पथरी, कब्ज, शोथ और हाथी पाँव। इसके अलावा जितने भी पित्तज रोग हैं, पित्त दोष से प्रकोपित होने वाले रोग हैं, उनकी चिकित्सा विरेचन के द्वारा की जाती है। विरेचन के बाद जो पश्चात कर्म होता है, विरेचन के बाद संसर्जन कर्म होता है। धूमपान नहीं होता है। वमन कराने के बाद जो पश्चात कर्म होता है वो धूमपान और संसर्जन कर्म होता है। लेकिन विरेचन के बाद धूमपान नहीं होता, केवल संसर्जन कर्म होता है। संसर्जन कर्म का मतलब है कि आहार व्यवस्था क्या होनी चाहिए। जो हमने वमन कर्म के पश्चात जो संसर्जन कर्म के बारे में बताया है, वही है। जो वमन में संसर्जन कर्म का विधान है, वही विरेचन में है। यानी वमन या विरेचन के बाद जो आहार व्यवस्था होती है, वो संसर्जन कर्म कहलाती है। विरेचन के 8 दिन बाद बस्ती कर्म होता है। अगला जो प्रधान कर्म होता है वो बस्ती कर्म होता है, विरेचन के 8 दिन बाद 9वें दिन से। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को भी करवाइए। धन्यवाद।